नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। यूपी और बिहार देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट का मायदा रखता है। ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है और बिहार में कई बड़ी बड़ी राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं। अब बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर पहले तो सिर्फ ये था कि एनडीए वर्सेस इंडिया लड़ाई थी, लेकिन अब एआईएमआईएम की एंट्री यूपी और बिहार में हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही होगा, पिछले कई दिनों से ये तस्वीर वायरल हो रही है। कई दिनों का मतलब 1-2 दिनों से ये खबर आई और उसके बाद पुष्टि भी हो गई जब दोनों की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट बनाने वाले पल्लवी पटेल यानी अपना दल कमेरावादी की और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की। दोनों ने एक साथ बैठकर मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में एनडीए इंडिया के अलावा एक थर्ड फ्रंट भी सामने निकल करके आ गया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले यह ऐलान कर दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और बिहार में 16 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, यानी वो 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश और बिहार आ रहे हैं लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। इसका थोड़ा सा समीकरण ऐसे समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया है कि बिहार में कुछ सीटों पर वो हिंदू प्रत्याशियों को भी उतारेंगे, हिंदू चेहरे होंगे वहां पर। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जाहिर हर कोई ये बात जानता है कि मुस्लिम वोट जो है वो या तो समाजवादी पार्टी को जाता है या फिर कांग्रेस पार्टी को जाता है। अधिकतर यानी बहुतर जो है वो समाजवादी पार्टी को जाता है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। जाहिर सी बात है जो मुस्लिम वोट बैंक होगा इन दोनों ही पार्टियों की नजर है और चूंकि गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर एश्योर थी असदुद्दीन ओवैसी के आने से पहले कि मुस्लिम वोट जो होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई, पल्लवी पटेल के साथ उन्होंने गठबंधन किया। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में ही थी। पीडीए फॉर्मूले को लेकर यह तकरार हुई। राज्यसभा का जब चुनाव था, पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव खड़े नहीं रहे और पीडीए फॉर्मूला अखिलेश ने छोड़ा। उसी पीडीए फॉर्मूले को पल्लवी पटेल ने पकड़ा। आप जब देखिए असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पीछे पीडीएम लिखा हुआ था, यानी पिछड़ा, दलित और अखिलेश यादव जो एक कहते थे अल्पसंख्यक, उसको इन्होंने एम कर दिया, यानी साफ साफ कोट कर दिया मुस्लिम। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। अब जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इस वोट बैंक तो बटेगा। जब असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक बटेगा। अब इसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, क्योंकि समाज जो वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट इंडिया को जाता, इंडिया गठबंधन को जाता, यानी सपा, कांग्रेस, इन पार्टियों को जाता, वो वोट बैंक बटेगा तो बीजेपी को फायदा होने वाला है, एनडीए को इसका बड़ा फायदा होगा। कुर्मी वोट भी बटेगा। पल्लवी पटेल उसका नेतृत्व करती है, पिछड़ा दलित की बार बार बात कर रही है वो, तो जाहिर सी बात है कुर्मी वोट भी बटेगा और वो भी इस थर्ड फ्रंट को जाने वाला है। अब आ जाइए बिहार पे। बिहार में ये हर कोई जानता है कि मुस्लिम वोट, एक बड़े मुस्लिम वोट वर्ग को साधने में आरजेडी पूरी कवायद करती है और मिलता भी है। आरजेडी को मुस्लिम वोट बैंक पे नजर रहती है और मुस्लिम वोट आरजेडी को आप पिछले कई चुनाव देख लीजिए, उनमें मिला ही मिला है और उसकी बात भी करते हैं। अक्सर आप देखेंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टीज करते हैं, उनमें जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। ये सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही है और इसका फायदा आरजेडी को मिलता है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो बिहार में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बिहार में उन प्रत्याशियों को उतारने से जाहिर तौर पर आरजेडी के प्रत्याशी जहां पर मैदान में होंगे वहां पे वोट कटेगा और वो भी असदुद्दीन ओवैसी ऐसी जगहों पर उतार रहे हैं जहां पे मुस्लिम बहुलता है। वही सीटों का चुनाव उन्होंने किया है। जब मुस्लिम वोट बैंक की बात हुई उसके साथ ही जब उन्होंने ये कहा कि वो हिंदू चेहरे भी मैदान में उतारेंगे तो हिंदू, अब ये तो डिपेंड करता है कि वो हिंदू चेहरे होंगे कौन जो मैदान में उतरेंगे और क्या जनता उन पर भरोसा जताएगी। लेकिन अगर उन्होंने इसका ऐलान किया है तो किसी ना किसी रणनीति के तहत तो किया ही होगा और बिहार में एआईएमआईएम थोड़ी मजबूती में भी है भाई, उसके वहाँ पे अच्छी खासी पकड़ भी है, आप जाहिर तौर पर कह सकते हैं। तो यूपी और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के आ जाने से ये बड़ा खेल एक बिगड़ने वाला है और इसका ये
राजनीति का थोड़ा सा भी अगर किसी ने कहरा पड़ा होगा या राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखता होगा तो वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में ओवैसी के आ जाने से यूपी में जो थर्ड फ्रंट बनाया है और उसके बाद जो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, तो वो इतना तो समझता है कि इसका बड़ा फायदा किसको होने में जा रहा है। और ये कहने में कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी व्यक्ति गुरेज नहीं करेगा जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखता होगा कि इसका फायदा कौन उठा करके ले जाएगा, तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा फायदा एनडीए को मिलेगा। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में एनडीए को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है? इंडिया गठबंधन को बड़ी चोट करेंगे वो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।